आप सभी का स्वागत है। आज हम यूनिट डिजिट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए वीडियो को। लाइव ज्वाइन हो जाइए जल्दी से, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है सुपर टेट के लिए, मैथमेटिक्स के लिए। यहाँ पर हम यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस करेंगे। कल मैंने आपको यूनिट डिजिट के 3 केस बताए थे। कितने केस बताए थे? यूनिट डिजिट के 3 केस आपको कल अच्छे से समझा दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। ठीक है, तो 3 कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, 3 केस बता चुकी हूँ। केस पहला बताया था मैंने, केस दूसरा बताया था, केस तीसरा बताया था। कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। तो आज हम और क्वेश्चंस करेंगे इस पर, यूनिट डिजिट पर बेस्ड। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 142 की पावर 143, 142 की पावर 143 में आपको क्या बतानी है? यूनिट डिजिट बतानी है। क्या बतानी है? यूनिट डिजिट बतानी है। ठीक है, क्या है? 142 की पावर 143 कितना है? 142 की पावर 143। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पावर को 4 से डिवाइड देना है। ठीक है, तो डिवाइड दे देंगे 4 से इस पावर को, तो कितना बचेगा रिमाइंडर? देखो इसमें यूनिट डिजिट क्या है, पहले यूनिट डिजिट देखो इसमें कितनी है। 142 में यूनिट डिजिट क्या है? 2 है। 142 में यूनिट डिजिट क्या है? 2 है। ठीक है, अब 2 की पावर 143 है, तो आपको इस पावर को किससे देना है? 4 से डिवाइड देना है। तो डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड दे दो। तो 4 से डिवाइड दिया लास्ट के 2 डिजिट को, तो क्या हो गया? 4 10 जा कितना होता है? 40। रिमाइंडर कितना बचा हमारा? रिमाइंडर बचा 3। ठीक है, तो इस रिमाइंडर को हमें क्या करना है? यूनिट डिजिट की पावर, यूनिट डिजिट जो है उस पर पावर के रूप में रिमाइंडर को चढ़ा देना है। फिर से समझो क्या करना है। हमने 4 से डिवाइड दिया इसे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 142 की पावर 143 में यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो कैसे देखेंगे? सबसे पहले 142 में यूनिट डिजिट क्या है? 142 में यूनिट डिजिट है 2। ठीक है, कितनी है? 2 है। अब 2 की पावर 143 हो गया। अब ये जो है पावर को हमें 4 से डिवाइड करना होता है। क्या करना होता है? इस पावर को हमें 4 से डिवाइड करना होता है। 4 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर लो। लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 43 है। 43 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 10 जा 40। रिमाइंडर कितना बचा? 3 बचा। कितना बचा रिमाइंडर? 4 10 जा 40। रिमाइंडर 3 बचा। उस 3 को क्या करेंगे? इसकी जो यूनिट डिजिट है कितनी है? 2 है, उस पर पावर के रूप में रिमाइंडर चढ़ा देंगे। फिर से समझो, हमने क्या किया? इस 43 को हमने 4 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर कितना आया? 3 आया। उस रिमाइंडर को इस 2 पर चढ़ा देना है पावर के रूप में। तो 2 पर हमने रिमाइंडर 3 चढ़ा दिया पावर के रूप में। अब 2 की पावर 3 कितनी होती है? 8 होती है। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो गई? 8 हो गई। क्या हो गई इसकी यूनिट डिजिट? 8 इसका राइट आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 147 की पावर 147 में यूनिट डिजिट क्या है? 147 की पावर 147 में यूनिट डिजिट क्या है? तो कैसे देखेंगे यूनिट डिजिट? सबसे पहले क्या देखेंगे इसमें? यूनिट डिजिट क्या है? 147 में 7 है। ठीक है, 7 की पावर 147 हो गई। अब इस 47 को लास्ट के 2 डिजिट को हमें 4 से डिवाइड देना है। तो दे दो, 2 डिजिट को 4 से डिवाइड दे देंगे तो हमारे पास कितना आएगा? रिमाइंडर 3 आएगा। कितना आएगा? 4 से डिवाइड दो 47 को, रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। अब जो रिमाइंडर आएगा उसे आपको यूनिट डिजिट के ऊपर चढ़ा देना है पावर के रूप में। रिमाइंडर को क्या करना है? पावर के रूप में यूनिट डिजिट के ऊपर चढ़ा देना है। तो 7 है यहाँ पर यूनिट डिजिट। 7 का रिमाइंडर कितना आया था हमारा? 3, पावर के रूप में चढ़ा दिया, तो ये हो गया 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 कितनी होती है? 343 होती है। 7 की पावर 3 कितनी होती है? 343 होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 343 में यूनिट डिजिट क्या हो गया हमारा? 3 हो गया। कितना हो गया यूनिट डिजिट? 343 में यूनिट डिजिट कितना हो गया? इसमें 3 है यूनिट डिजिट। कितना है यूनिट डिजिट? 3 है।
ठीक है। 7 की पावर 3 कितना हो गया, 343। 343 में यूनिट डिजिट कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया। अब जैसे ये है 1233 की पावर 342, 1233 की पावर 342, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्या करना है, लास्ट की यूनिट डिजिट क्या है इसमें, 3 है। कितनी है, 3 है, 3 लिख लो पहले। अब इस लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड दे दो। किससे दे दो, 4 से। तो 4 10 जब 40, रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। अब उस रिमाइंडर को इस पे पावर के रूप में चढ़ा दो, जो हमने यूनिट डिजिट लिखा है। कितना हो गया, 3 की पावर 2 हो गया। फिर से समझो, 1233 में यूनिट डिजिट क्या है, लास्ट नंबर, लास्ट डिजिट जो होती है वही हमारी यूनिट डिजिट होती है। क्या होती है, लास्ट डिजिट। 1233 में लास्ट डिजिट क्या है हमारी, 3 है, ठीक है। 3 लिख दो पहले यहाँ पर, क्या लिख दो, 3 लिख दो। अब क्या करना है, इस पावर को हमें 4 से डिवाइड देना है। क्या देना है, 4 से डिवाइड देना है। तो लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड दे के देख लोगे तो वो 4 से डिवाइड माना जाएगा। तो लास्ट के 2 डिजिट को हमने 4 से डिवाइड दिया, तो 4 10 जा कितना होता है, 40 होता है। रिमाइंडर शेषफल कितना बचा, 2 बचा। 2 को इसकी पावर के रूप में चढ़ा दो, तो 3 की पावर 2 कितना हो गया, 9 हो गया। तो यूनिट डिजिट क्या निकल के आया, 9 आया निकल के। बोलो समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। ये केस 3 है। कल मैंने आपको केस 1, केस 2, केस 3 बताया था, अच्छे से समझाया था। अगर केस 1, केस 2, केस 3 की वीडियो आपने नहीं देखी है तो इससे पहली वाली क्लास 9 है हमारी, सुपर टेट क्लास 9, उसे ज़रूर देख लें। अभी ये समझ लें ये वाली वीडियो, फिर क्लास 9 ज़रूर देख लें आप लास्ट में क्लास के बाद, ठीक है। अब हम फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस करेंगे। फैक्टोरियल में हमें यूनिट डिजिट निकालना है। कौन से क्वेश्चंस करेंगे, फैक्टोरियल। तो सबसे पहले आपको फैक्टोरियल की वैल्यू पता होनी चाहिए। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, ऐसे निकालेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ गई, 3 2 जा 6। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आती है, कैसे निकालेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो कितना आ गई 4 फैक्टोरियल की वैल्यू, 24। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी, कैसे निकालेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, केवल 5 तक याद करना है, हमारा इसी से काम हो जाएगा, इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हमें 5 फैक्टोरियल तक याद करना है। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक बताइए। बताइए जल्दी से कमेंट करके। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट बतानी है आपको। तो कैसे बताएंगे, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी बताई मैंने, 1 होती है। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। यहाँ पर देखो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, 6 है। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 24 होती है। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 24 होती है। लगा दो, अब इनको ऐड कर दो सबको, ठीक है। ऐड कर दो, कितने हो गए, 24 प्लस 6 कितने हो गया, 30, 30 और 2 32, 32 और 1 33। तो कितना हो गया, 33। अब इसमें यूनिट डिजिट क्या हुई, 33 में यूनिट डिजिट क्या हो गई, लास्ट वाला नंबर यूनिट डिजिट होती है। क्या होता है, यूनिट डिजिट होती है। तो 33 में लास्ट वाला क्या है, 3 है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। बोलो समझ में आया। बस फैक्टोरियल की वैल्यू आपको पता है तो वैल्यू रख दो, ऐड कर दो। आपके मल्टीप्लाई में क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, फैक्टोरियल वाले में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फैक्टोरियल वाले। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट बतानी है। तो रख दो वैल्यू, 1 फैक्टोरियल की 1, 2 फैक्टोरियल की 2, 3 फैक्टोरियल की 6, 4 फैक्टोरियल की 24, 5 फैक्टोरियल की 120, 5 फैक्टोरियल की कितनी हो गई, 120 हो गई। अब क्या करना है, इनको हमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो ऐड हमें क्या करना है, सारे को ऐड नहीं करना है, केवल यूनिट डिजिट ले लो। 1 ले लो, यहाँ से 2 ले लो, यहाँ से 6 ले लो, यहाँ से यूनिट डिजिट 4 ले लो, यहाँ से 0 ले लो।
ले लिया। 1 + 2 + 6 + 4 + 0, इनको ऐड कर दो, कितना हो गया? 6 और 4 10 और 3 13। 6 + 4 10 + 3 कितना हो गया? 13 हो गया। 13 में यूनिट डिजिट कितना हो गया? लास्ट वाली डिजिट यूनिट डिजिट होती है, तो 13 में यूनिट डिजिट कितनी हो गई? 3 हो गई। बोलो समझ में आया? 13 में यूनिट डिजिट क्या हो गई? 3 हो गई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 111 फैक्टोरियल 111 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आया हुआ क्वेश्चन है आपका। 111 फैक्टोरियल में इकाई का अंक बताना है। अब आपको क्या करना है? 111 फैक्टोरियल को आप खोल तो सकते नहीं है इतना लंबा, 111 110 109 इससे चलेंगे 1 तक। तो आपको क्या करना है? पहले लिख लेना है 111 इंटू 110 इंटू 109 इंटू 108 अप टू कहाँ तक चलेगा? 1 तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा? 1 तक चलेगा। अब आपको क्या करना है? यूनिट डिजिट लेके मल्टीप्लाई करके देखना है। अब देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 0 है। 1 का 0 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा। देखो क्या किया हमने, 1 का यहाँ का यूनिट डिजिट लिया। 111 में यूनिट डिजिट क्या है? लास्ट डिजिट क्या है? 1 है। 110 में यूनिट डिजिट क्या है? लास्ट डिजिट क्या है? 0 है। 1 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा। तो हमारा इकाई का अंक क्या निकल कर आ गया? इसमें 0 निकल के आ गया। क्या निकल कर आ गया? हमारा यूनिट डिजिट 0 निकल के आ गया। ओके, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 234 इंटू 678 इंटू 789 इंटू 543 में यूनिट डिजिट क्या है? 234 इंटू 678 इंटू 789 इंटू 543 में यूनिट डिजिट क्या है? कैसे निकालेंगे? यूनिट सबका मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, केवल यूनिट डिजिट से हमें मतलब है। तो इसमें 234 में यूनिट डिजिट क्या हो गया? 4 हो गया। कितना हो गया? 1 सेकेंड। 234 में यूनिट डिजिट क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है। 678 में यूनिट डिजिट क्या हो गया? 8 हो गया। यूनिट डिजिट मतलब लास्ट वाला डिजिट देखना है आपको। 789 में यूनिट डिजिट क्या हो गया? 9 लिख लिया। 543 में यूनिट डिजिट क्या हो गया? 3 हो गया, 3 लिख लिया। अब क्या करना है? इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी। 4 अट्ठे कितने होते हैं? 32 होते हैं। 4 8 जा 32। 32 में यूनिट डिजिट क्या आया? 2 आया। 32 में लास्ट डिजिट क्या आया? 2 आया। तो 2 यूनिट डिजिट हुआ। अब 2 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 2 नाम 18। 2 9 जा 18। 18 में यूनिट डिजिट क्या आया? 8 आया, 8 आया। अब 8 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 3 जा 24। 24 में यूनिट डिजिट कितना आ गया? 4 आ गया। तो इसमें यूनिट डिजिट 24 में कितना आ गया? 4 आ गया। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या आ गया? 4 आ गया। तो अगर ऐसी बड़ी संख्या दी हो तो आपको मल्टीप्लाई सबका करने की ज़रूरत नहीं है, केवल यूनिट डिजिट लेकर आप मल्टीप्लाई करेंगे, देन यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। अब जैसे है 213 की पावर 6 का अंतिम अंक क्या है? अब यूनिट डिजिट को ही अंतिम अंक बोलते हैं, यूनिट डिजिट को ही इकाई अंक बोलते हैं, यूनिट डिजिट को ही एकक अंक बोलते हैं, यूनिट डिजिट को ही अंतिम अंक बोलते हैं। तो 213 की पावर 6 में आपको यूनिट डिजिट बताना है, तो आप क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? 3 को ऐसे ही लिख लेंगे। क्या करेंगे? 3 को ऐसे ही लिख लेंगे। लास्ट इसमें लास्ट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट क्या है? 213 में यूनिट डिजिट कितनी है? 3 है। ठीक है। 213 में यूनिट डिजिट कितनी है? 3 है। 3 लिख लेंगे। ओके। फिर इसके बाद में क्या करेंगे? इसकी जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। जितना रिमाइंडर आएगा उसे 3 की पावर में चढ़ा देंगे। तो करो 4 से 6 में डिवाइड, कितना रिमाइंडर आएगा? 2 आएगा। 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा? 2। 2 को इसके ऊपर चढ़ा दो पावर के रूप में, तो 3 की पावर 2 कितना होता है? 9। तो इसका यूनिट डिजिट क्या निकल के आ गया? 9 इसका करेक्ट आंसर हो गया। बोलो समझ में आया? 9 इसका यूनिट डिजिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको एक और चीज़ समझनी है कि अगर पावर में जब हम डिवाइड देते हैं 4 से, अगर वो पूरा पूरा डिवाइड चला जाए, ठीक है, कंप्लीट भाग चला जाए, ये बात आपको याद रखनी है। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब 4 से भाग देते हैं हम पावर को और वो कंप्लीट भाग हो जाए तो शेषफल 0 बचे, तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं? जो लास्ट अंक है ना,
लास्ट डिजिट जो है उस पर हम पावर कितनी चढ़ा देते हैं, 4 पावर चढ़ा देते हैं, पावर 4 चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो जब हम 4 से भाग देते हैं और कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, जब हम 4 से डिवाइड देते हैं पावर में और कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए और हमारा रिमाइंडर 0 बचे, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, लास्ट डिजिट पर पावर 4 चढ़ा देंगे। क्या करेंगे, लास्ट डिजिट पर पावर 4 चढ़ा देंगे। अब क्वेश्चन देखिए, 1373 की पावर 36 माइनस 1442 की पावर 20 का एकक अंक क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 से डिवाइड देंगे, यहाँ पर क्या है, यूनिट डिजिट 3 है, 3 लिख लो पहले। अब इसको 4 से डिवाइड देंगे तो पूरा पूरा जा रहा है, 4 नेम 36 होता है, 4 9 जा 36 होता है। तो क्या करेंगे, इस यूनिट डिजिट पर पावर 4 चढ़ा देंगे। ठीक है, ऐसे ही ये पूरा जा रहा है, 4 से डिवाइड 2, 4 पंजे 20 होता है, पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है। जब पूरा पूरा डिवाइड जाता है तो क्या करते हैं, इस यूनिट डिजिट पे पावर 4 चढ़ा देते हैं। क्या चढ़ा देते हैं, जब 4 से भाग देने पर कम्प्लीटली डिवाइड चला जाए और रिमाइंडर 0 बचे, शेषफल 0 बचे, तो क्या करते हैं, यूनिट डिजिट पर पावर 4 चढ़ा देते हैं। जैसे इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 3 है। ठीक है, भाग पूरा जा रहा है, 4 निम 36, तो रिमाइंडर 0 बचा, तो हम क्या करेंगे, इस यूनिट डिजिट पर पावर 4 चढ़ा देंगे। ऐसी 2 4 पंजे 20 पूरी बार जा रहा है, इसमें 4 से डिवाइड देंगे तो 4 पंजे 20 होगा, कितना हुआ, 4 से डिवाइड देंगे तो 4 पंजे 20, तो पूरा जा रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, रिमाइंडर 0 बच रहा है, जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो हम यूनिट डिजिट पे पावर 4 चढ़ा देंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 की पावर 4 कितना होता है, 81, 3 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो कितना होता है, 16 होता है। 81 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे, ये 11 हो जाएगा। 11 में से 6 गया तो कितना बचा, 5। यूनिट डिजिट क्या निकल कर आ गई, 5 आपकी यूनिट डिजिट निकल के आ गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि जब से पावर में भाग दें और शेषफल कितना आए, 0 आए, 4 से भाग देते हैं, 4 पंजे 20 हो गया, पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, 4 निम 36 हो गया, तो क्या करेंगे, यूनिट डिजिट पर पावर 4 चढ़ा देंगे। 3 की पावर 4 चढ़ा देंगे, 2 की पावर 4 चढ़ा देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 81 हो गया, 2 की पावर 4 16 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ ये 1 से 6 नहीं जाएगा तो 1 ले लेंगे, ये हो जाएगा 11। 11 में से 6 गया तो कितना बचा, 5 बचा, 5 आपका यूनिट डिजिट निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए गुणनखंड 3 4 5 1 की पावर 51 इंटू 5 3 1 की पावर 43 में इकाई का अंक बताइए। अब मैंने बताया इसमें यूनिट डिजिट देखो क्या है, 1 है, इसमें यूनिट डिजिट कितनी है, 1 है। 1 की पावर कुछ भी हो, केस क्या कहता है, 3 केस बताए थे, उसमें से एक केस क्या कहता है, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आएगा। 1 की पावर है 51 तो 1 ही आएगा, 1 की पावर है 43 तो 1 ही आएगा। सबसे पहले लास्ट डिजिट देखी, उसकी पावर 51 है, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आएगा। यहाँ पे भी लास्ट डिजिट 1 है, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आएगा। 1 का 1 में मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई की कह रहा है, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 91 इंटू 92 इंटू 93 इंटू अप टू 99 तक चल रहा है, ये इकाई का अंक क्या है इसमें। तो क्या करेंगे, पहले 91 लिख लेंगे, इंटू 92 इंटू 93 इंटू 94, इसका मतलब 94 भी यहाँ होगा, इंटू 95 भी होगा, अप टू कहाँ तक चल रहा है, 99 तक चल रहा है। अब क्या करना है, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, तो क्या करेंगे, देखो 5 का 4 में मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 20 आएगा। 20 में यूनिट डिजिट कितना आया, 0 आया। अब 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा, 0। हमें मिल गया 5 4 जा 20, 20 में यूनिट डिजिट कितनी हुई, लास्ट डिजिट 0 हुई, तो अब 0 का हम किसी में भी मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या हो गई, 0 हो गई। और देखें क्वेश्चन, 4 इंटू 38 इंटू 7 64 इंटू 12 56 का इकाई अंक बताओ। कैसे देखेंगे, इकाई अंक ले लो, पूरे में मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे इसमें यूनिट डिजिट पूछे तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, केवल यूनिट डिजिट ले लो। इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, 4 ले लिया। 38 में यूनिट डिजिट क्या है, 8 है, 8 ले लिया।
764 में यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, 4 ले लिया मल्टीप्लाई में। और 1256 में यूनिट डिजिट कितना है, 6 है, 6 ले लिया। अब मल्टीप्लाई कर दो, 4 अट्ठे 32, 4 8 जा 32, 32 में यूनिट डिजिट कितना है, 2 है, 2 का 4 में मल्टीप्लाई किया, 2 4 जा 8, 8 में यूनिट डिजिट कितना हुआ, 8 हुआ। अब 8 6 जा कितना होता है, 48 होता है, 8 6 48 होता है। 48 में यूनिट डिजिट क्या हुआ, लास्ट डिजिट क्या हुआ, 48 में 8 हुआ, तो इसका यूनिट डिजिट क्या निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया। वो लोग कितना सिंपल है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आपके लिए बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से यूनिट डिजिट ले ली और मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई भी सब में नहीं करना है, यूनिट डिजिट ले लो, यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई करते जाओ, तो क्या आ जाएगा आपका, यूनिट डिजिट निकल के आ जाएगा। अब है 1234 की पावर 102 प्लस 1234 की पावर 103। अब मैंने 4 का एक केस बताया था आपको, रूल बताया था, अगर 4 की पावर ऑड हो तो क्या होता है, यूनिट डिजिट 4 होता है। अगर 4 की पावर इवन हो तो यूनिट डिजिट क्या होता है, 6 होता है। अब देखो 4 की पावर इवन है, 102 इवन नंबर है, ठीक है, 4 की पावर इवन है। इवन क्या होता है, जिसमें 2 का डिवाइड चला जाए वो इवन नंबर होते हैं। तो 4 की पावर 102 है, 102 इवन है तो क्या करेंगे, यूनिट डिजिट क्या होता है, इवन में 6 होता है, तो 6 लिख दिया, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। अब इसमें 4 की पावर 103 है, 103 क्या है, ऑड नंबर है, ऑड है तो क्या होगा, यूनिट डिजिट कितनी होगी, 4 होगी, 6 + 4 जोड़ दो कितना हो गया, 10 हो गया। अब 10 में यूनिट डिजिट क्या निकल के आ गई, 0 आ गई। लास्ट डिजिट देखते हैं, 10 में यूनिट डिजिट कितनी हो गई, 0 हो गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1234 की पावर 102 प्लस 1234 की पावर 103 कैसे हमने सॉल्व किया, क्या देखा हमने, 4 की पावर अगर इवन है तो क्या होती है, यूनिट डिजिट 6 होती है, और 4 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या होती है, 4 होती है। अब देख लो 4 की पावर इवन है तो 6 हो गई यूनिट डिजिट, प्लस का साइन लगा दिया। 4 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 होती है, 4 लिख दी। 6 + 4 कितना हो गया, 10 हो गया। 10 में यूनिट डिजिट क्या हो गई, 0 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 584 इंटू 389 इंटू 476 इंटू 786 में यूनिट डिजिट बतानी है। तो आपको क्या करना है, सबका मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, केवल यूनिट डिजिट ले लो। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट 9 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी है, 6 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी है, 6 है। अब ले लो 4 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर दो इनका, 4 9 जा कितना होता है, 36, 36 में यूनिट डिजिट कितनी हुई, 6 हुई, 36 में लास्ट डिजिट क्या हुई, 6 हुई। अब 6 का 6 में मल्टीप्लाई करो कितना आया, 36, 36 में फिर यूनिट डिजिट कितनी हुई, 6 हुई, फिर 6 का वो 6 इस 6 में मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 जा कितना हो गया, 36, 36 में यूनिट डिजिट क्या हो गई, 6 हो गई, तो 6 आपका आंसर हो गया। बताओ कितना सिंपल है, कितना सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, अगर आप समझेंगे, हमारे वीडियोस देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होता जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये वाला क्वेश्चन तो आपको होमवर्क में, ये मैंने बताया इसी तरीके से होगा जैसे जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया था। 641 इंटू 673 इंटू 677 इंटू 679 इंटू 681 में इकाई अंक निकालिए। कैसे निकालेंगे, केवल यूनिट डिजिट लेंगे, सबका मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, केवल यूनिट डिजिट लेंगे, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके जो यूनिट डिजिट आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये होमवर्क में क्वेश्चन, ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो लिखा हुआ भी है इस पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है 1 से 69 है ये, ठीक है, 1 से 69 तक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, कितना है ये 9,99,999 में अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मैंने आपको क्या बताया था कि वो प्राइम नंबर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। तो 2 क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है। अब देख लो 2 प्राइम नंबर होता है, 3 प्राइम नंबर होता है, इससे केवल 2 फैक्टर होते हैं, इंटू 5 एक प्राइम नंबर है, इंटू 7 एक प्राइम नंबर है,
इंटू गुणनफल कह रहा है ना ये, तो आपको इसलिए गुणा का साइन लगाना है। आप सोच रहे हो गुणा क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि गुणनफल कह रहा है, मल्टीप्लिकेशन कह रहा है, तो मल्टीप्लाई का साइन लगाते जाओ। इंटू 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है। अब ये चलता जा रहा है, कहाँ तक चल रहा है, 9,99,999 तक। ठीक है, तो ये अब क्या करेंगे, अब हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 2 और हमें 5 दिख रहा है, 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। 10 में यूनिट डिजिट क्या होगी, 10 में लास्ट डिजिट क्या होगी, 0 होगी। और 0 का अगर हम किसी में भी मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा। तो हम पहले बस इतने का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 5 जा 10, 10 में यूनिट डिजिट 0 हुई, और 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या हो गई, 0 हो गई। बोलो कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, 9,99,999, लेकिन कितना सिंपल इसका सॉल्यूशन हुआ। हमने बस इतनी सी डिजिट देखी, हमने क्या देखा, बस प्राइम नंबर देखे यहाँ तक, और हमने पूरा इसी से सॉल्व कर दिया क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4,5,2,3 की पावर 1,632 इंटू 2,2,2 की 2,2,2,4 की पावर 1,632 इंटू 3,2,2,5 की पावर 1,632। तो देखो यहाँ पर क्या है, 3 की पावर 1,632 है, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे इसमें 4 से डिवाइड देंगे, तो 4 अट्ठे 32 होता है। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आया हमारे पास, रिमाइंडर आया हमारे पास 0। जब रिमाइंडर 0 आता है तो यूनिट डिजिट पे पावर के रूप में 4 चढ़ा देते हैं। इसको क्या किया हमने, सबसे पहले इसको 4 से डिवाइड करना है पावर को। 3 की पावर आ रहा है ये, तो 3 वाला मैंने केस आपको तीनों समझाए हैं बहुत अच्छे से। 3 के रूप पावर आ रही है, तो क्या करते हैं, इसकी लास्ट डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 अट्ठे 32 होता है, 4 8 जा 32, रिमाइंडर 0 बचा। जब रिमाइंडर 0 बचे तो यूनिट डिजिट जो है, इसकी लास्ट डिजिट जो है, उस पर पावर के रूप में रिमाइंडर चढ़ा देते हैं। वो सॉरी, रिमाइंडर नहीं चढ़ाते हैं, इसमें पावर के रूप में क्या चढ़ा देते हैं, 4 चढ़ा देते हैं। रिमाइंडर तो जब चढ़ाते हैं जब रिमाइंडर 0 ना आए। अब यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो क्या चढ़ाएंगे, 4 पावर चढ़ा देंगे, इस 3 पर पावर 4 चढ़ा देंगे। तो 3 पर पावर 4 चढ़ा दी। इंटू 4 का रूल क्या कहता है, अगर इवन पावर है तो कितना होती है, यूनिट डिजिट 6 होती है इवन पावर पे। तो पावर कितनी है यहाँ पर, 1,632 इवन नंबर है, तो 4 की पावर इवन आ रही है, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और 5 की पावर कितनी भी हो 5 होता है, ये रूल कहता है 5 की पावर कितनी भी हो 5 ही होगा। अब क्या करना है आपको, 6 इंटू 5 करेंगे तो 6 पंजे 30 होता है। 30 में यूनिट डिजिट क्या हो गया, 0 हो गया। 30 में यूनिट डिजिट कितना हो गया, 0 हो गया। अब 0 का आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आने वाला है, तो इकाई का अंक क्या हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4,2,1,1 की पावर 1,02 इंटू 3,6,1 की पावर 52। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 4,2,1,1 की पावर 1,02 इंटू 3,6,1 की पावर 52। अब देखो 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई लगा दो, 1 बन जा 1, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। हमारा क्वेश्चन है 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई का अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या है। 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में यूनिट डिजिट क्या है। तो आपको क्या करना है, 7 की पावर है, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 7 है। तो आपको क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे 95 को, तो कितना आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। तो आपको क्या करना है, ये जो यूनिट डिजिट है इस पर पावर रिमाइंडर चढ़ा देना है। 7 की पावर 3 हो गई। अब ये माइनस 3 की पावर 58, यूनिट डिजिट क्या है, 3 है। क्या है यूनिट डिजिट, 3 है। ओके, तो देखो यूनिट डिजिट यहाँ पे 3 है। अब ये 58 में डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर हमारा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पावर के रूप में चढ़ा दी हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे, 7 की पावर 3 कितना होता है, 343। 4 की पावर 2 कितना होता है, 16 होता है। ये हो गया 7 की पावर 3, ये हो गया माइनस 4 की पावर 2। ठीक है, अब 7 की पावर 3 कितना होता है, 343। 4 की पावर 2 कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है,
इस पूरे में से घटाने की ज़रूरत नहीं है वैसे। अब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 में से 6 गया तो कितना आया 7। हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, 13 में से 6 गया तो कितना आया 7, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, देखिए 2 और 9999 के बीच 9999, 2 और 9999 के बीच की सभी अभाज्य संख्या के गुणनखंड में इकाई का अंक क्या है। 2 और 9999 के बीच की सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक क्या है। आपको क्या करना है, 2 के बाद की प्राइम नंबर लेना है। 2 के बाद का प्राइम नंबर कितना हो गया, 3 हो गया, इंटू 5 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17, कहाँ तक चलेगा, चलता जा रहा है 9999 तक। अब आपको क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई 5 में करना है तो 15 आया, 15 में यूनिट डिजिट कितना आया, 5 आया। ठीक है, अब 5 का 11 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 55, 55 में यूनिट डिजिट क्या आया 5। ठीक है, हमें 55 में करने की ज़रूरत नहीं है, 3 का 5 में किया तो यूनिट डिजिट कितना आया 15 हो गया, 3 पंजे 15, 15 में यूनिट डिजिट क्या आया 5 आया। अब 5 का इस यूनिट डिजिट में कर दो, 5 का 1 में करेंगे तो कितना आया 5 आया। अब 5 का 3 में करेंगे तो कितना आया 15, 15 में यूनिट डिजिट कितना हो गया 5 हो गया। 5 का 7 में करेंगे तो कितना आया 35 आया, 35 में यूनिट डिजिट कितनी हो गई 5 हो गई। और एक बात आपको याद रखनी है, ये 5 हो गई, 5 का मल्टीप्लाई अगर ऑड में करते हैं तो यूनिट डिजिट 5 आती है, 5 का मल्टीप्लाई इवन में करते हैं तो यूनिट डिजिट 0 आती है। 5 का मल्टीप्लाई ऑड में करते हैं तो यूनिट डिजिट 5 आती है, 5 का मल्टीप्लाई इवन नंबर में करते हैं तो यूनिट डिजिट 0 आती है। अब जैसे ये ऑड है, ऑड में कर रहे हैं हम मल्टीप्लाई तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है यूनिट डिजिट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ पर हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, क्या करे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। अगर आपने कल वाली केस 3 की वीडियो नहीं देखी है तो केस 3 की वीडियो ज़रूर देखें, तभी ये आपको अच्छे से क्लियर हो पाएंगे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस क्लियर हो पाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैथमेटिक्स के। आपकी क्लास जो है कल मैराथन है CDP की, सुबह 10 बजे ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।